मुझसे सीधा आगे नहीं सिर्फ एक ही तरीके से पूछेगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा से डाव की 63 और 64 किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अंबर की स्टोरी सी। तो अंबर की स्टोरी से अगर शुरुआत करनी है तो अंबर ने नंबर दिया भाभी को और भाभी ने नंबर दिया आसिम को। आसिम से कहा कि ये उसका नंबर है। आसिम ने सारी डिटेल्स निकलवाई और पहुंच गया हिसाब लेने के लिए। लेकिन चौकीदार ने कहा कि वो तो जब भी जाते हैं बाहर तो 15-10 दिन रुक के आते हैं, अगले संडे को ट्राई कीजिएगा। आसिम बेचारा वापस घर पहुँच जाता है। अंबर से ये बात करता है और हमारी प्यारी नेहा से ये बात करता है और इतने में आ जाती है मम्मी जान। मम्मी जान कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे मार दोगे, मेरा क्या होगा, इस घर का क्या होगा। लेकिन आसिम कहता हुआ कि ये सब इतना आसान नहीं है, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। लेकिन माँ कहती हुई कि इस देश में कभी किसी को न्याय मिला है। तो हमारा आसिम कहता हुआ कि टेंशन ना ले, मैं उसको इतना जलील कर दूंगा कि उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि ये सब इसकी पट्टियाँ पढ़ाई हुए, यही सबको बर्बाद कर रही है, बदनाम कर रही है, सबको तबाह बर्बाद कर रही है। लेकिन एक बात याद रखना नेहा, अगर मेरे घर को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं। लेकिन वहीं पर नेहा कहती हुई कि मैं ऐसा क्यों करूंगी मॉम। और दोबारा मतलब कि हमारी अंबर भी कहती हुई कि मॉम आप मेरे मामले में ना बुला करें और मुझे भाभी पे आपसे ज़्यादा भरोसा है। और बस ये सुनना था कि मॉम को आ गया गुस्सा और वो वहाँ से चली गई। खैर, अब देखते हैं कि अंबर का बदला किस तरह से आसिम लेगा, किस तरह से अपनी बहन को इंसाफ दिलाएगा। देखने वाली बात है और किस तरह से एहसन की वाट लगती है पूरे के पूरे ड्रामा में। आगे बात करते हैं हमारे अलमास बेगम की। तो अलमास बेगम एक तरफ सुम्बुल, एक तरफ अंबर और अब नीलम भी आ गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि आसिम ने उनका पार्लर बंद करवा दिया, सारी लड़कियां नीलम के साथ नए पार्लर में शिफ्ट हो गई है। तो अलमास बेगम भी अब वो कर रही है कि तेरे पार्लर के सामने एक पार्लर बनाऊंगी। तो नीलम के पार्लर के सामने पार्लर खोलना चाहती है और मकान मालिक को, सॉरी वो कहते हैं ना कि मालिक को भी जो है कन्विंस कर लिया है कि अपनी बेटी की शादी करवानी है तो चलिए मुझे पार्लर दीजिए नीलम के सामने वाला। लेकिन वही बात है कि मकान मालकिन कहती है कि मैं कैसे दे दूँ, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है किसी के साथ। लेकिन अलमास बेगम उन्हें टैक्टिक्स सिखाती है और मकान मालकिन कहती है कि ठीक है मैं कुछ करती हूँ। और पता नहीं अब अलमास बेगम क्या करेगी दुकान लेकर, क्या वो नया पार्लर खोलेगी और नीलम के धंधे को तबाह बर्बाद कर देगी। देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद अब बात करते हैं हमारी प्यारी प्यारी सुम्बुल और न्यारा न्यारा आली। प्यारी सुम्बुल आली का इंतज़ार करती हुई आली अपनी मोहब्बत नेहा के बारे में रिधा के बारे में सोचता हुआ कि उसने ऐसा ना किया होता तो मैं आज भी उससे मोहब्बत करता। लेकिन रिधा तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। यही सोच में वो घर आया और हमारी प्यारी सुम्बुल उससे कहती हुई कि नेहा चली गई, मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन आली ने जवाब नहीं दिया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और नेहा के ख्यालों में हमारी रिधा के ख्यालों में खो गया। और बेचारी सुम्बुल देखती हुई बारिश को, बारिश में भीगती हुई, अपने आंसू के साथ बारिश के पानी को भी अपने चेहरे पर समेटती हुई दुआ करती हुई कि काश ऊपर वाला आली का दिल मेरे लिए अपनी तौर से नरम कर दे। और कितनी प्यारी लग रही थी ये दुआ करती हुई हमारी प्यारी प्यारी सुम्बुल। दूसरी तरफ आली ये सोचता हुआ कि रिधा तुमने जो किया इसकी वजह से मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना रिधा। और बस यहीं पर ये दिन भी ख़त्म हो गया। फिर दूसरा दिन हुआ और हमारा आली वही पुराने अंदाज में आता हुआ शर्ट लेकर कहता हुआ कि इस्त्री क्यों नहीं की। तो सुम्बुल कहती हुई कि मुझे बड़ा मतलब कि बुखार चढ़ा है। लेकिन आली कहता हुआ मेरे सामने नाटक मत करो। जैसे इस शर्ट झटकी तो सुम्बुल को बेचारी को चक्कर आ गए, वो गिरी। लेकिन आली ने थाम लिया और आली ने कहा सुम्बुल तुम्हें तो तेज़ बुखार है। लेकिन सुम्बुल कहाँ सुनेगी, वो तो बेचारी बेहोश थी। तो आली उसको लेकर गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बेचारे बेड पर आली सुम्बुल को देखता हुआ और सुम्बुल बेचारी तपती हुई बुखार के अंदर, टाइफाइड के अंदर। लेकिन इतने में ही हमारे दोस्त का फ़ोन आया और दोस्त का जैसे ही फ़ोन आया तो हमारे आली ने कहा कि सुम्बुल बीमार है। तो दोस्त ने कहा कि आज मीटिंग है। तो आली ने कहा कि तुम संभाल लो, मैं यहाँ पर संभाल रहा हूँ सब कुछ। अंदर जो है बेचारी नर्स आई और सुम्बुल ने नर्स से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे यहाँ कौन लाया। तो नर्स कहती हुई कि आपको यहाँ पर आपके शोहर लाए और आप अस्पताल में हैं। तो हमारी प्यारी सी सुम्बुल कहती हुई मेरे साथ कौन आया। तो हमारी प्यारी सी नर्स कहती हुई कि आपके साथ आपके शोहर आए। और सुम्बुल ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान में हो गई। फिर हमारा आली आया और आली पीछे बैठा हुआ था कि सुम्बुल को होश आया। और जैसे सुम्बुल को होश आया तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि सुम्बुल के हाथ में आली का हाथ और आली इस तरह से नज़रें मोहब्बत से, एहसास से, प्यार से, दिल के वार से, सम्मान से अपनी प्यारी जान सुम्बुल को देखता हुआ, सुम्बुल के माथे पे हाथ फिराता हुआ कहता हुआ ज़्यादा उछल कूद मत करो सुम्बुल, तुम बैठी रहो, तुम सोती रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे पास। सुम्बुल भी ये एहसास, मोहब्बत, चाहत
गुर्बत देखती ही रह गई हमारी प्यारी से आली को। आली की नज़रें सुंबुल पे, सुंबुल की नज़रें आली पे। आए हाय हाय क्या सीन है। लेकिन उतने में ही आली ने अपनी नज़रें फिर आली और डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इतनी नोटी नोटी हरकतें, और मतलब कि घर पे भी ऐसे ही चलता है क्या। ये बेचारी मतलब कि बीमार हो गई, तुम लोगों को पता नहीं चला। और वही बातें जो डॉक्टर अक्सर करते हैं पेशेंट के साथ। पेशेंट कहती हुई कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेकिन डॉक्टर कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो मतलब कि डिस्चार्ज करने का टाइम नहीं आया, 6 घंटे बाद देखेंगे। लेकिन हमारी पेशेंट सुंबुल कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो आली कहता हुआ कि बैठो, चुप चुप बैठो, और ये यही रहेगी डॉक्टर साहब। बाद में पता चला कि सुंबुल को तो बहुत ज़्यादा बुखार है, इतना ज़्यादा कम हुआ फिर भी 104 है। तो डॉक्टर कहती हुई कि इनको तो घर जाना था, अब इनको यहीं पर रखें, इनकी तीमारदारी करें, जैसे ही डिस्चार्ज करेंगे तो आपको इनका पूरा ध्यान रखना है। तो हमारा आली भी कहता हुआ कि आप टेंशन ना ले, मैं पूरा ध्यान रखूँगा अपनी चुलबुली बुलबुली सुलबुली सुंबुल का। और सुंबुल आली को देखती हुई, आली सुंबुल को देखता हुआ, हाय 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 हाय, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है, क्या एहसास है, क्या चाहत है, क्या राहत है, क्या कुर्बत है। आए हाय हाय। लेकिन बाद में वही बात है कि अब अगली किस्त में क्या होगा। तो दोस्तों सुंबुल के साथ आली का व्यवहार अच्छा हो गया। आली उसके लिए खाने ला रहा है, आली उसके लिए तीमारदारी कर रहा है, आली उसका जो है एहसास कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है। और यही एहसास और प्यार देखकर सुंबुल को ऐसा लग रहा है कि उसने आली के दिल में घर कर लिया है और आली के घर में भी अपनी जगह बना ली है। यही बात वो नेहा से करती हुई कहती हुई कि मेरी दुआ काम आई, आली मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, आली मुझे अब अच्छा रखते हैं, आली बड़े अच्छे हैं। लेकिन वही बात थी कि आली ने फिर अपना गंदापन दिखाया। वो ले गया सुंबुल को उसके घर और कहा कि इसको अपने पास ही रखो, संभालो, बहुत जल्द तलाक दे दूंगा मैं इसको। और सुंबुल बेचारी रोती हुई कहती हुई कि आली ना जाए आली। लेकिन आली चले गए। आए, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है दोस्तों, किसी को फर्श से अर्श पे बिठाकर उसके बाद उसे वहाँ से धक्का दे दे। ये आली कैसे कर लेता है सुंबुल के साथ। आए हाय हाय, बड़ा दुख हुआ दोस्तों। लेकिन अगली किस्त देखेंगे, मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छी किस्त थी। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू। सोच भी नहीं सकती। बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी आंखों में झांक के देखा है, नफरत से भरे हुए। बाकी दुनिया भी ना जो सलाम करती है।